हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न? आय और व्यय पर। यही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। जैसे बोलता है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। मान लीजिए 100 रुपये उसका है तो वो 30% जो है भोजन पे खर्च करता है, तो कितना बचता है उसके पास? 70%। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो 100 रुपये का 40% मतलब कितना बचता है? 60% बचता है, तो परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद 50% मतलब जो बचा हुआ है उसका 50% बचाता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रति माह कितना बचाता है? हम लोग को क्या पूछ रहा है? कितना बचत है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ठीक है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर। शेष का मतलब जो उसके ऊपर बचा 70%, तो किस पे खर्च कर? 70% बचा तो 70% पे शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर देता है। इसके बाद शेष का जो और बचता है उसका 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो प्रति माह कितना बचाता है? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? प्रति माह बचत बराबर हो जाएगा प्रति माह बचत बराबर हो जाएगा कितना? उसका मासिक आय है 18,400। 18,400 गुणे 30% भोजन पर बचाता, 30% भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना? 70/100। ठीक है, गुणे। अब देखिए इसी का बोल रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है तो बचाता कितना है? 60%। 60/100 गुणे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसके बाद शेष का 50% बचाता है। शेष का 50% बचाता है मतलब कितना बचाता है? शेष का 50/100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान है। दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 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 एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, 10 बचा। यहाँ पे हो गया आपका 10, तो इसका 5 दूना के 10 हो गया। 2 से इसको काट दो, 2 9 18, 2 0 0, 2 दूना के 4। इसका आंसर आपका आ जाएगा 3,864 रुपये आंसर। देखिए कितना आसान है, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है और आंसर एक लाइन में आ गया। सक्षम वैल्यू 2, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 5% निधन कोष में दान करता है। 5% कहाँ दान करता है? निधन कोष में दान कर देता है। कितना? मान लीजिए 100 में से 5% दान कर दे तो 95% बचे। ठीक है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। तो मान लीजिए 100 है तो 100 में 20% बचत बैंक जमा कर दिया, 80 बचा। ठीक है, अंत में उसके पास इतना रुपये बच जाते हैं। आय कितनी? आय निकालना है। आय मान लीजिए x हो गया। ठीक, तो आय मान लीजिए x हो गया। ठीक, आय बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का x का कितना परसेंट कहाँ करता है बताइए? 5% निधन कोष में जमा करता है, तो मतलब x का 95, 100 में से 5 गया, 95/100। ठीक, शेष आय का 20% बचत बैंक में, तो गुणे 20 मतलब 80 बटा में 100 में से 20 गया 80, 80 बटा में 100। ठीक, बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास कितना बचता है? उसके पास बचता है 1919 रुपये बचता है। ठीक, x की वैल्यू निकाल देंगे तो आय निकल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1919 इंटू 100 अपॉन 95 इंटू 80। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 चौका 8 होगा, 2 पंजे 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 5 10 25, 5 25 25 25 आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो ये 25-25 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग करेंगे। अच्छा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, कुल आय का 20% मकान माने 100 रुपये है तो 20% उसका 80% बचा, शेष 70% 100 रुपये है तो 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। घरेलू काम में कितना खर्च करती है 70%, में बचा कितना 30%। वह 3600 रुपये की बचत करती है। कितना बचत करती है 3600 रुपये का उसके पास बच भी जाता है, बचत करती सॉरी, तो उसकी कुल आय कितनी, जैसे यहाँ पे आय निकाले हैं ना, सेम टू सेम ऐसे निकलेगा यहाँ पे भी। क्या है क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। ठीक है, घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो कुल आय कितनी है। तो मान लीजिए आय बराबर हो गया, आय बराबर x हो गया। ठीक, तो x का मतलब 20% मकान के किराए पे, मतलब 80/100 हो गया ये मकान के किराए वाला। ठीक, गुणे 70% घरेलू मदों में, मतलब कितना 100 का 70%, 30 बचा, 30/100, 30% घरेलू मदों में हो गया खर्च करती है। अब इज इक्वल टू बोल रहा है 3600 रुपये इसके पास बच जाता है, 3600 रुपये बच जाता है तो आय कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा 3600 गुणे 100 गुणे 100 बटे में 30 गुणे 80, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 16 24 32, 8 5 40, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, ठीक है, 2 चौका 8, 50, 2 दूना के 4 25, 2 छक 12, 600, तो हो गया आपका 6 5 36 के शून्य हाथ में लगा 5, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, और ये 2 0 बढ़ गया, 2 0 बढ़ गया। ये आपका आय हो गया। कितना आय हो गया, आय बराबर 15,000 रुपये इसका हो गया। कितना आसान है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए